चलिए आज बात करते हैं एक जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की, जो 2026 में एक बहुत बड़ा मौका बनने वाला है। जरा एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो मार्केटिंग के पूरे खेल को ही बदल देता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि किसी भी बिजनेस के लिए नए कस्टमर्स ढूंढना काम का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि लीड्स मिल गए मतलब काम हो गया, पर क्या ये सच है? अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, पुरानी यानी ट्रेडिशनल एजेंसियां क्या करती हैं, वो क्लाइंट को बस एक लिस्ट पकड़ा देती हैं। पर जो नया तरीका है, जो एआई एजेंसी मॉडल है, वो इससे कहीं आगे है। वो सिर्फ लिस्ट नहीं देता, वो सीधे क्लाइंट के कैलेंडर में क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स बुक करके देता है। मतलब ऐसे लोगों से मीटिंग जो सच में इंटरेस्टेड हैं। तो पारंपरिक मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही है, सिर्फ लीड्स की लिस्ट दे देना क्लाइंट के लिए उसकी असली समस्या का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हल करता है। चलिए देखते हैं कि सेल्स की पूरी पिक्चर असल में दिखती कैसी है। देखिए, किसी भी सर्विस बिजनेस में पैसा कमाने के बस ये 3 जरूरी पिलर होते हैं। पहला, लीड्स लाना। दूसरा, उन लीड्स को मीटिंग्स यानी अपॉइंटमेंट्स में बदलना। और तीसरा, उन मीटिंग्स को पक्की डील्स में बदलना। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पारंपरिक एजेंसियां सिर्फ पहला टिक मार्क लगाती हैं, लीड्स ले आईं, लेकिन बाकी का जो 66% काम है, जो असल में मुश्किल काम है, अपॉइंटमेंट बुक करना, डील क्लोज करना, वो सारा का सारा बोझ क्लाइंट पर डाल दिया जाता है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि ये जो 66% का गैप है, इसे भरेगा कौन? और यहीं पर एआई एजेंसी एक गेम चेंजर की तरह सामने आती है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस खाई को भरती है और क्लाइंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेती है। तो आखिर ये एआई एजेंसी है क्या चीज? सीधी सी भाषा में, ये एक ऐसी सर्विस है जो 2 चीजों को मिलाती है। एक तरफ डिजिटल एड्स जिससे लीड्स आते हैं, और दूसरी तरफ एक स्मार्ट एआई कॉलर जो उन लीड्स से खुद बात करके उन्हें क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स में बदल देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा और पावरफुल है। स्टेप 1, डिजिटल एड चलाओ, लीड्स पाओ। स्टेप 2, एक एआई कॉलर उन लीड्स को अपने आप अपॉइंटमेंट्स में बदल देगा। क्लाइंट के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? पूरा काम हो गया। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एआई क्रांति की लहर का हिस्सा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी इतना बड़ा मौका क्यों है। 2010 का दशक याद है, जब ई कॉमर्स और मोबाइल ऐप्स ने सब कुछ बदल दिया था। आज की जो एआई क्रांति है ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये एक ऐसी ट्रेन है जो बहुत तेजी से चल रही है, और जो अभी इस पर सवार हो जाएगा ना, उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये क्या है और क्यों इतना जरूरी है। अब बात करते हैं एक्शन की। अगर कोई इसे शुरू करना चाहे तो उसकी प्लेबुक क्या होनी चाहिए? शुरुआती कदम क्या होने चाहिए? बिजनेस में हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है ब्लू ओशन, मतलब एक नया मार्केट जहां कंपटीशन कम है लेकिन रिस्क ज्यादा। दूसरा है रेड ओशन, यानी एक ऐसा मार्केट जहां बहुत कंपटीशन है लेकिन डिमांड भी पक्की है। और मजे की बात यह है कि ये एआई मॉडल आपको इस रेड ओशन में भी एक जबरदस्त बढ़त दिलाता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती जिससे बचना है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये नए लोगों की असफलता का नंबर 1 कारण है। आज ये इंडस्ट्री अच्छी लगी, कल वो नहीं। एक इंडस्ट्री पकड़िए और तब तक मत छोड़िए जब तक आप उसके एक्सपर्ट न बन जाएं। अब आती है सबसे जरूरी चीज, आपका ऑफर। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट ना ही ना कह पाए। जैसे, हम आपको 30 दिन में 10 क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स दिलाएंगे, नहीं तो 1 पैसा मत देना। या फिर पेमेंट तभी करना जब आपकी डील क्लोज हो जाए। सोचिए, कौन मना करेगा? चलिए अब सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक माइंडसेट भी है। बिना सही सोच के कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ये लाइन बहुत गहरी है। सफलता सीखने और उसे लागू करने का एक नतीजा है जो बाद में दिखता है। इसका मतलब ये है कि ये नौकरी नहीं है जहां आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आज आप जो मेहनत और सीख रहे हैं, उसका कई गुना फायदा आपको आगे चलकर मिलेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा है। एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे मुश्किल काम बिजनेस को बड़ा करना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है अपना पहला क्लाइंट लाना। क्योंकि वो जो पहला क्लाइंट है ना, वही आपकी पहली सक्सेस स्टोरी है, वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये है कि अपनी पहली कहानी लिखने से आपको क्या रोक रहा है?